फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के डिजर्ट से, जो कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी आई होती है जो कि यहाँ से तेल निकालना चाहती थी, पर इनकी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है, यहाँ कोई तेल नहीं होता। जिसके बाद ये अब यहाँ से वापस जाने का निर्णय लेते हैं और इनको वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है, जिस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक होता है और उसके साथ उसका को पायलट भी था। और अब सभी वर्कर्स अपना अपना सामान लेकर जहाज में चढ़ जाते हैं और प्लेन में बैठकर अपने शहर बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके इस सफर के दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें अपने प्लेन को एक बार लैंड कर देना चाहिए और तूफान थमते ही हम दोबारा उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता और इसी वजह से ये उस तूफान में फंस जाते हैं। ये रेडियो की मदद से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उनका संपर्क नहीं हो पा रहा होता। इसी दौरान उनका एक इंजन भी खराब हो जाता है और अब फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और उनका प्लेन जैसे ही नीचे उतरने वाला होता है तो उनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है और पीछे का दरवाजा खुल जाने के कारण एक वर्कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान की रेत में घिसटता हुआ आगे तक जाता है और जब प्लेन रुकता है तो उसके अंदर 2 और वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन अब ये इस खतरनाक रेगिस्तान में फंस चुके हैं। जिसके बाद ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने का खाना है। पर तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि मैं चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की हुई है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि यह जुलाई का महीना है, जो रेगिस्तान में सबसे अधिक गर्म होता है और तुम इस गर्मी में जिंदा नहीं बच पाओगे। सभी उसे समझाते हैं कि तुम्हें रास्ता भी नहीं पता है, इसीलिए तुम इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमते रहोगे। और यह बात उस आदमी को समझ आ जाती है। अब उसी रात जब ये सभी सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान के कारण मौसम खराब हो जाता है और तभी इनमें से एक आदमी, जिसका नाम जॉन डेविस होता है, वह बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह रेत में लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है और तूफान में अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे वह रास्ता भटक जाता है। और अब जब सुबह सभी वर्कर्स उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। वे उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए यहाँ जो लेडी होती है वह पायलट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हमें यहाँ से कोई बचाने भी आएगा या नहीं। जिस पर पायलट कहता है कि इसका कोई पता नहीं, जिससे लड़की थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि हम अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। इसीलिए अगर हमें यहाँ से कोई ढूंढने भी आएगा तो वह हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और अब सभी की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं कि कोई भी उन्हें यहाँ से लेने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से पैदल निकलने का निर्णय लेते हैं। पर जब वे अपने साथ पानी ले जाने लगते हैं तो पायलट उनसे कहता है कि यहाँ से पानी कोई भी नहीं ले जाएगा। जिसके बाद पानी को लेकर इनके बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनका पानी भी गिर जाता है। पर यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलियट होता है। वह इनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम इसके पुर्जों को जोड़कर एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं, क्योंकि एलियट पहले प्लेन बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता था। और अब सभी के मन में एक उम्मीद जागने लगती है। वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पायलट उसकी बातों से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। और अगले दिन इनमें से एक आदमी वहाँ से निकल जाता है, पर वहाँ जो लेडी होती है वह उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन पायलट उसे रोकता है और खुद उस आदमी के पीछे निकल जाता है। वह उस चट्टान तक पहुँच जाता है जहाँ उनका प्लेन टकराया था और वहीं पर उसे उस आदमी की लाश भी मिलती है जो प्लेन से गिर गया था, पर उसके शरीर पर उसके कपड़े नहीं होते और वहाँ पर कुछ गोलियों के कवर भी पड़े होते हैं। और तभी उसे वह आदमी भी मिल जाता है जो यहाँ से जाने वाला था और वह कहता है कि मैं इस लाश से अपनी घड़ी लेने आया था जो इसने मुझसे ली थी, पर इसके पास वह घड़ी नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। अब ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इनके बाकी साथी होते हैं और अब पायलट भी उनके साथ प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बल्कि ये रात में काम करते हैं। लेकिन इनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका वह तेल जिसे ये आग जलाने और प्लेन उड़ाने के लिए रखे हुए थे, उस पर वेल्डिंग करते समय चिंगारियां गिर जाती हैं और वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा का सारा तेल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास उतना ही तेल बचा होता है जिससे ये बस एक बार उड़ान भर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये लोग अब रात के बजाय दिन के वक्त काम करते हैं, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारते और काम शुरू कर देते हैं। अब जब इन्होंने प्लेन को रीबिल्ड करना स्टार्ट किया है तो एक विंग को जोड़ना जरूरी है। इनके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर विंग गिर गया तो ये लोग प्लेन को दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास क्रेन नहीं है। ये विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिराते हैं, लेकिन अचानक वो चैन टूट जाती है जो विंग को होल्ड किए हुए थी। विंग जमीन की तरफ घिसकता हुआ जाता है और सीधा प्लेन से टकरा जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। प्लेन के अंदर इनका एक दोस्त पहले से होता है जिसका काम था उस विंग को बोर्ड से जोड़ना। जब विंग गिरता है वो बाहर आता है और कहता है मैंने काम मुकम्मल कर दिया। असल में विंग गिरते हुए उसी जगह पर लगता है जहाँ लगना चाहिए था। इस तरह प्लेन का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। अब सबको उम्मीद होती है कि वो यहाँ से उड़ा सकते हैं। सब खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। साथ ही वो रेगिस्तान की रेत हटाकर एक रनवे तैयार कर रहे होते हैं ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन एक डेंजरस इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है। बिजलियां गिर रही होती हैं और विंग के अंदर पेट्रोल होता है, इसलिए सब लोग वहाँ से दूर भाग जाते हैं। एलियट नहीं जाता। वो चाहता है कि प्लेन सेफ रहे। जब उस पर बिजली गिरने वाली होती
होती है, फ्रैंक उसे खींचकर नीचे गिराता है और उसकी जान बच जाती है। अगर एलियट को कुछ हो जाता तो फिर कोई प्लेन मुकम्मल नहीं कर सकता था। अब ये लोग अपने प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। फीनिक्स इजिप्शियन मिथोलॉजी का एक जानदार होता है जो रेगिस्तान से दोबारा जन्म लेता है। बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन अभी भी इन्हें अपने प्लेन पर काफी काम करना बाकी है। धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा होता है। एक रात वो लोग दूर से कुछ टेंट्स देखते हैं। वहाँ कुछ लोग सो रहे होते हैं। ये लोग असल में स्मगलर्स होते हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं रेगिस्तान के रास्ते। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद लेनी चाहिए। एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और कुछ साथी उन स्मगलर्स के पास जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो अटैक कर सकें। इनके पास गन्स होती हैं। जब वो पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर इनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त फौरन फायर करते हैं और कुछ स्मगलर्स को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो खूनी नहीं बनना चाहता। जेम्स उन मरे हुए स्मगलर्स में से एक की घड़ी देखता है। वो घड़ी उस दोस्त की होती है जो प्लेन से गिरकर मर गया था। इसका मतलब ये है कि ये वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ आए थे। अब एक जख्मी स्मगलर को ये लोग अपने प्लेन के पास ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक मना करता है। जब सबके बीच बहस हो रही होती है, एलियट अचानक उस स्मगलर को गोली मार देता है। इस पर फ्रैंक और एलियट के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। एलियट फ्रैंक को दोष देता है। वो कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं, तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी भी मर गया, मैंने मना किया था, फिर भी तुम गए वहाँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो एलियट को एक जोर का पंच मार देता है। अब एलियट नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है। वो कहता है, मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा, जितना काम मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब सिर्फ आराम करते हो। केली उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बगैर हम ये प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट कहता है, अगर सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम शुरू करूंगा। फिर सब लोग, यहाँ तक कि फ्रैंक भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं। फ्रैंक कहता है, तुम ही यहाँ के बॉस हो, कृपया इस काम को मुकम्मल करो। एलियट मान जाता है। फिर सब मिलकर दोबारा से प्लेन बनाने के काम में लग जाते हैं। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं कि वो स्मगलर जो भाग गया था अब अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों के पास अब उनके ही हथियार हैं। स्मगलर्स को पता होता है कि इनका पानी और खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और जब ये कमजोर हो जाएंगे तो वो हमला करेंगे। ये लोग और भी तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनका काम मुकम्मल हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन्स के मॉडल होते हैं। पता चलता है कि एलियट ने प्लेन का मॉडल इन्हीं टॉय मॉडल्स को देखकर बनाया था। दरअसल वो छोटे छोटे उड़ने वाले मॉडल प्लेन्स बनाया करता था, लेकिन कभी भी एक बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है, खासकर अयान को। वो एलियट के सर पर गन रख देता है और कहता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने पहले कभी इतना बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट कहता है, मुझे यकीन है ये प्लेन उड़ेगा। हाँ, मैं छोटे रिमोट कंट्रोल्ड प्लेन्स बनाता था, लेकिन उनमें बैलेंस ज्यादा जरूरी होता है। फ्रैंक अयान को रोक लेता है। तभी तूफान आ जाता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो प्लेन अपने आप हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन सच में उड़ सकता है। उनके दिलों में जो उम्मीद मर चुकी थी वो फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान था जो प्लेन को पूरी तरह से रेत में ढांक देता है। तूफान के बाद सब उदासी में चले जाते हैं। फ्रैंक कहता है, हमने इससे मेहनत से बनाया है और हम इससे यहाँ से उड़ाकर ले जाएंगे। सब लोग मिलकर प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ रेत नहीं होती। वो लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। बहुत बार ट्राई करते हैं और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। प्लेन का इंजन गरजता है। स्मगलर्स इसकी आवाज सुनकर घोड़ों पर हथियार लेकर इनकी तरफ भागने लगते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स से लटक जाते हैं। दरअसल इस प्लेन के डिजाइन में अंदर बैठने की जगह नहीं होती। इन्होंने एक बड़े प्लेन के हिस्से से छोटा प्लेन बनाया होता है। प्लेन रनवे पर भागता है और पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होता है स्मगलर्स को लगता है ये लोग गए काम से, लेकिन अगले ही पल उनका फीनिक्स उस खाई से उड़ जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। महीनों की मेहनत आखिर कामयाब हो गई। इस तरह से ये लोग मौत के मुंह से उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। एलियट की फोटो एक मैगजीन में छपती है जहाँ लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद, मतलब वो अब नासा के लिए काम करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।